हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CPJS कैरियर पॉइंट पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखिए बात करने वाले हैं जो आपका जो भारत का भूगोल है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न जो आपका BPSC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा देख लीजिए। BPSC जो भी आपका स्कूल टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, BPSC ने जितने भी TRE 1 TRE 2 सारा क्वेश्चन इसमें कवर किया हुआ है। और BPSC का जो मेन एग्ज़ाम है उसका भी प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इससे आपको लाभ होगा। जो अभी देखिए बिहार अभी दरोगा का भी फॉर्म आ चुका है ना। उसके बाद आपका बिहार का जो CGL का फॉर्म, फिर बिहार का AEDO का फॉर्म, ये सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन उन सभी एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए ये आपका 2 पार्ट में बनेगा। ये आपका पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट इसके बाद अपलोड हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2 पॉइंट कितना परसेंट है? 4%। ये अलग एक क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे संसार का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। परंतु इसकी अब इसमें बताना है कि इसकी जो है मानव जाति जो आपका 2.4% क्षेत्रफल है पूरे संसार का क्षेत्रफल का, उसमें मानव जाति कितना परसेंट ये इसमें निवास करती है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17% लगभग जो है मानव जाति भारत में निवास करती है। जो कि क्षेत्रफल कितना था? 2.4% था पूरे दुनिया का। 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, उसमें आपका 17.4% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उड़ीसा से जो है नहीं गुजरती है। इसका हमने एक ट्रिक बना रखा है जिसके मदद से आप याद रख सकते हैं कि कर्क रेखा कहाँ से होके गुजरती है। देखिए क्या है इसका ट्रिक। इसका देखिए ट्रिक क्या है। ये आपका इस पे वीडियो मैंने एक बना रखा है, आप देख सकते हैं, चैनल पे है, उपलब्ध है। छत पर जा गबर मामी। तो इसका देखिए, छ से आपका हो गया छत्तीसगढ़ और त से आपका हो गया त्रिपुरा और पर इसको आपको छोड़ देना है। बाकी जा से हो गया आपका क्या? झारखंड। उसके बाद गुजरात, ग से गुजरात, फिर बंगाल, फिर र से राजस्थान, फिर आपका माँ से हो गया मध्य प्रदेश और मी से हो गया आपका मिजोरम। तो यहाँ से जो है कर्क रेखा हमारा गुजरता है भारत के राज्यों से। चलिए अब आगे चलते हैं। इस तरह का ट्रिक हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेगा, वहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए कर्क रेखा कितना से 8 से राज्य से गुजर रहा था। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है भारत विस्तृत है, तो भारत का जो आपका एरिया कहाँ से कहाँ तक है विस्तृत है, तो वो बताना है इसमें से। तो इसमें से ऑप्शन में देखिए कोई भी नहीं होगा, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, आप देखिए एक्सप्लेनेशन में आपका समझा देते हैं कि जो आपका भारत का मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्व है ना, उत्तर ऊपर होता है और उत्तर ऊपर और पूर्व इधर होता है। तो उत्तर जो है, उत्तर में आपका 8 डिग्री और ऐसे करके 4 के यहाँ पे लिखते हैं तो 4 मिनट पड़ते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट है ना। उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध, जो हमारा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का क्या है, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो यही बोला है कि आपका जो भारत का एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो 8 डिग्री जो है उत्तर से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा अगर पूरब का बात करें तो पूरब में है जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री आपका 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। अभी हमने ऊपर देखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो हमारा इसमें से कोई उत्तर नहीं था। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से जो है कौन से नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है?
तो उत्तर में हमारा कौन सा रेखा अवस्थित है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइजोल, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो सबसे उत्तर में है कौन सा है? आइजोल है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो है, दिए गए नगरों में आइजोल मिजोरम जो है नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल जो है मध्य प्रदेश और रांची जो है झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नगर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए हमारा आपका मानक समय से संबंधित है। भारत का जो मानक समय है IST, जो आपका ग्रीनविच जो है समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच, है ना, ग्रीनविच और आपका मीन टाइम। G से आपका ग्रीनविच, M से मीन और T से टाइम। तो ये जो आपका इंग्लैंड से पास होता है, स्टार्ट होता है 0 डिग्री से। तो हमारा जो है IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, I से इंडियन, S से स्टैंडर्ड, T से टाइम। तो आपका इंडियन स्टैंडर्ड जो है आपका 5.5 घंटा जो होता है आगे होता है। जो आपका ग्रीनविच टाइम है वहाँ से 5.5 घंटा हमारा क्या होता है? टाइम आगे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है +5 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा किस पठार जो है किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बघेलखंड। बघेलखंड पे जो है कर्क रेखा और भारतीय जो मानक समय रेखा है एक दूसरे को काटती है। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल, यहाँ पे देखिए क्या है, बघेलखंड जो पठार है छत्तीसगढ़ पर कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा जो है एक दूसरे से काटती है। ये दोनों जो रेखा है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और आपका दूसरे को काटती है। क्रॉसिंग पॉइंट है आपका सूरजपुर, ये याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कर्क रेखा भी हमने देखा था ऊपर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है कि ग्रीनविच जो माध्य टाइम है GMT से भारतीय मानक समय जो है कितना आगे है? अभी हमने देखा था 5.5 घंटा क्या है? आगे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है हमारा भारत और चीन के बीच जो सीमा है ना, बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और रेड क्लिफ जो है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच है। इंडिया और किसके बीच? आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। रेड क्लिफ जो है रेखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। इंदिरा पॉइंट ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया आपका। डुरंड रेखा ये भी पूछता है। डुरंड रेखा जो है हमारा ये है आपका अफ़गानिस्तान और आपका पाकिस्तान के बीच में है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा जो म्यांमार है वो आपका भारत के साथ जो है किन किन राज्यों से सीमा मिलाती है? तो ये इसको समझने के लिए आपको मैप याद रखना होगा। इससे ऐसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हम आपको मैप में दिखाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम से टच करती है कौन सा? म्यांमार जो क्या है भारत के साथ टच करती है। देखिए मैप में, हाँ देखिए यहाँ पे मैप में जो है आपका म्यांमार कहाँ पे है? तो ये आपका इंडिया का मैप है हमारा। इसमें देखिए कि म्यांमार इस साइड में है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो क्या है म्यांमार का है। तो कौन कौन सा जो है राज्य टच कर रहा है जो हमारा इंडिया का है? तो ये आपका देखिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। तो 4 राज्यों से टच करता है म्यांमार का जो है बाउंड्री हमारे भारत से। और ये हमारा क्या है इंडिया का मैप है। ये ऊपर वाला साइड होता है नॉर्थ और इधर होता है क्या ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो सबसे ईस्टर्न साइड में देखिए कौन सा राज्य है हमारा? अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पहले सूर्योदय होगा तो सबसे पहले यही होगा अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में अगर सूर्यास्त होता है तो यहाँ पे होता है गुजरात में। ये हो गया पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसमें देखिए एक और चीज़ है कि म्यांमार जो है हमारा कौन कौन सा देश से बाउंड्री टच करता है? तो हमारा एक इंडिया से तो करता ही है, चाइना से करता है और लाओस और आपका थाईलैंड से करता है। तो ये 4 देश से जो है आपका म्यांमार जो है ये टच करता है, बाउंड्री शेयर करता है। चलिए आगे अगला हमारा जो क्वेश्चन है
कि ये निम्नलिखित देशों में से जो किस किस भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा है, तो कौन सा देश के साथ है, तो ये है आपका बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करता है भारत। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना किलोमीटर है आपका 4096 किलोमीटर की लंबाई जो है बांग्लादेश के साथ टच करता है। और कौन कौन सा राज्य है ये भी देख लीजिए, असम है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है ना। इस तरह का राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ये सब क्या है, पूरब का साइड का राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा भारत के प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए कि और सही पहचान कीजिए कौन सा इसमें से सही है। तो ग्रेटर हिमालय जो है अपनी निरंतरता, एक सेकेंड, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, तो ये हमारा गलत है। शिवालिक जो है बाह्य हिमालय जो उत्पत्ति में से सबसे नवीनतम है, ये सही है। शिवालिक जो क्या है, नवीनतम है, हिमालय का बाह्य भाग बोला जाता है उसको, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे मनन कीजिए, इसमें से कौन सा सही है। तो इसका पहला है हमारा ऑप्शन 1, 2, 3, इसमें तीनों सही हो जाएगा। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है दक्कन पठार ही विस्तारित भाग है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समविनित में हुई है। तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, तो ये हमारा ये तीनों सही है। बाकी अगला ये गलत है। हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये हमारा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है नवादा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड। चलिए अगला है, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत निम्नलिखित में से इकाइयों को आरोही क्रम में सजाना है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। पहले ये हो जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद आपका 2, फिर 4। तटीय मैदान, फिर केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद महान मैदान, उसके बाद उत्तरी पर्वत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर से आपका दक्षिण की ओर कौन कौन सा आपका ये है इसमें से, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पहले हो जाएगा काराकोरम, उसके बाद हो जाएगा आपका 1 नंबर लद्दाख, फिर आपका हो जाएगा 4 नंबर जांस्कर, और उसके बाद हो जाएगा आपका पीर पंजाल। इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है कि काराकोरम जो है सबसे ऊंचा है, उसके बाद आपका लद्दाख है, उसके बाद पीर पंजाल, फिर जांस्कर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, गंगा के मैदान को एक स्वरूप में वर्णित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जियोसिनक्लाइन। चलिए अगला है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है। चट्टानी प्रणाली को उनके विवरण से मिलान करना है, ये कौन सा चट्टान प्रणाली कौन सा जो है आपका भौगोलिक संरचना से संबंधित है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, देख लीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आप लोग देख लीजिए और मिला लीजिए, 3, 4, 1, 2 होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से 3, 4, 1, 2, 3 आपका है आपका
सबसे पुरानी अक्रिय रॉक सिस्टम का हिस्सा कौन है? तो ये हो जाएगा धारवाड़ चट्टान प्रणाली। इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। चलिए आगे है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है नीचे, आप इसको रोक के वीडियो पॉज करके आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो कौन सा जो है भारत में नहीं है? हिमालय की पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धौलागिरी जो है भारत में नहीं है। बाकी सब यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। धौलागिरी पर्वत जो है नेपाल में स्थित है। इसमें पूछा था कौन सा भारत में नहीं है, तो यही धौलागिरी हो जाएगा। नंगा पर्वत और जास्कर श्रेणी जो है भारत के पाकिस्तान जो पीओके है वहाँ पे स्थित है, और जबकि कामेत जो है शिखरखंड जो कहाँ है? उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका कंचनजंगा। और अगला है एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट सबसे ऊंचा है लेकिन ये भारत में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। कंचनजंगा जो है सबसे ऊंची है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। इसका ऊंचाई जो है 85-86 मीटर ऊंचाई के साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा को बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? तो हिमनद कहने का मतलब बर्फ से बना हुआ जो पर्वत है कौन सा है इसमें से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बत्तुरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 57 किलोमीटर जो बत्तुरा हिमनद है, 57 किलोमीटर हिमालय का सबसे लंबा हिमनद है। यह काराकोरम रेंज के पाक अधिकृत गिलगित और बाल्टिस्तान में स्थित है। आयोग जो उत्तर दिया है आपका 49 किलोमीटर दिया है, लेकिन एक्चुअल में आपका जो है 57 किलोमीटर का ये लंबाई है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ये आपका इसमें से कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो आपका सेनोजोइक में हुआ है। शिवालिक या फिर इसी को बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, आउटर हिमालय बोलते हैं। शिवालिक को ही आउटर हिमालय इंग्लिश में बोलते हैं, और बाह्य हिमालय का निर्माण जो है सेनोजोइक महाकल्प के नियोसिन कल्प के प्लियोसीन युग 2.858 से 5.33 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, सेनोजोइक। चलिए अगला है, बृहत हिमालय जो आपका बाह्य हिमालय है, इसको आउटर हिमालय बोलते हैं, जो आपका अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है दक्षिण पूर्व तिब्बत में हिमालय पर्वत पर एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय की सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। तो नामचा पर्वत जो है सबसे दक्षिण पूर्व जो है तिब्बत हिमालय में स्थित है। चलिए अगला है, निम्नलिखित जो पर्वत श्रेणी है इनमें से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जो अटल टनल बनाया गया है तो कौन सा पर्वत को पार करता है इनमें से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। जो हमारा अटल टनल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका देखिए लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर जो है अटल टनल की लंबाई है। हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। अटल टनल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख को सुदूर लाहौल और स्पीति घाटी तक सभी मौसमों में सड़क मार्ग सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ का वर्षा होता है तो रोड जाम हो जाता है, इसीलिए अटल टनल बनाया गया है। हालांकि सुरंग केवल लाहौल प्रदेश के कलांग के उत्तर से दारचा तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसका जो है आपका
2002 में तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी एवं ले एन प्रकाश सूरी ने इस टनल की शुरुआत की थी। चलिए आगे चलते हैं। अटल सुरंग जो है रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, यहाँ पे फिर देखिए पूछ दिया है लंबाई आपका बीपीएससी 67 में पूछा है 2022 में 9.02 किलोमीटर। हमने इसका फैक्ट ऊपर देखा है वीडियो में। चलिए अगला है दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ी से संबंधित प्रश्न। पहला है हमारा निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से कौन सा जो है गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है, तो ये करती है ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल श्रेणी। जो विंध्याचल श्रेणी जो है आपका गंगा के मैदान और दक्कन पठार को विभाजित करती है। चलिए अगला है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ जो है कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका कार्डमम पहाड़ियाँ इलायची की पहाड़ियाँ जो है आपका कन्याकुमारी से सटी हुई है। यहाँ पे देखिए इसका फैक्ट, पश्चिमी घाट पर्वत जो है हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या करते हैं, मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है दोदा बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोदा बेटा पूछता है कि नीलगिरी की सबसे सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, तो दोदा बेटा इसका नाम है। जो दक्षिण भारत की सबसे जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा यही है दोदा बेटा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी और अन्नामलाई पर्वत में है। अन्नामलाई पर्वत में कौन सा है, अन्नाईमुड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अन्नाईमुड़ी जो है अन्नामलाई का जो पर्वत है उसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, अन्नाईमुड़ी है। और दोदा बेटा जो है आपका नीलगिरी का सबसे सर्वोच्च शिखर का नाम है। नीलगिरी के दक्षिण में है अन्नाईमलाई के दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ है। जो अन्नाईमलाई पर्वत है इसके दक्षिण में जो है आपका ये कार्डमम जो इलायची की पहाड़ी बोलते हैं ये है। इसका विस्तार जो है कन्याकुमारी के तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डमम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से सटी हुई है। तो ये आपका जो फैक्ट था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसका एक एक लाइन में क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला है अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है, तो ये कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है अन्नाईमुड़ी पे। चलिए आगे है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, तो अभी हमने देखा था ऊपर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। चलिए नीलगिरी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या था, कमेंट कीजिए, अभी ऊपर पढ़े थे, तो ये था आपका गुरु शिखर। चलिए आगे है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, ये फिर से रिपीट किया देखिए। नीलगिरी भारत की समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम से लगभग 455 किलोमीटर दूर तक एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है आपका रमन सागर पर्वत। चलिए आगे है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक जो पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपका सह्याद्री कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपका निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागानी नहीं है, तो चाय बागानी इनमें से आपका गिरनार की पहाड़ी पर नहीं है, बाकी आपका कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग ये तीनों पे आपका चाय की खेती होती है। चलिए इसका देखिए यहाँ पे जो है कानन देवन जो है पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में इडुक्की जिले में अवस्थित है। अगला
यहाँ पे देखिए इसका फैक्ट लिखा हुआ है। जो आपका नीलगिरी जो है दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत है। और दार्जिलिंग का जो है आपका, ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग जो है मुख्य चाय के लिए प्रसिद्ध है, जो कि सिक्किम राज्य के दक्षिण पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। दोनों राज्य में पड़ता है ये। आपका गिरनार जो पर्वत है आपका गुजरात में अवस्थित है, और जहाँ चाय और बागानों का विकसित नहीं हो पाया है। अतः प्रश्न का ये आपका गिरनार का पहाड़ी था जहाँ पे आपका चाय का बागानी नहीं होता है, ये गुजरात में है। चलिए आगे, सोमेश्वर की श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी किसका एक भाग है? ये आपका शिवालिक का एक भाग है सोमेश्वर श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको बता देते हैं। ट्रांस हिमालय जो है आपका तिब्बत क्षेत्र में है। बृहत हिमालय जो आपका महान हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। और आपका लघु हिमालय जो है आपका मध्य हिमालय। और आपका जो ये बाह्य उप हिमालय, इसको शिवालिक बोलते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का एक भाग है। तो किसका एक भाग है दक्षिण प्रायद्वीपीय? तो ये है आपका गोंडवाना लैंड का। दक्षिण प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है गोंडवाना लैंड का एक भाग है। इसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र आदि के कुछ हिस्से शामिल हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय। चलिए अगला है पर्वत चोटियाँ से संबंधित, यहाँ पे प्रश्न आ गए हैं। भारत का सर्वोच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो हमने अभी ऊपर देखा था K2, काराकोरम K2। इसका एक और नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ये भी आपको नाम याद रखना है, इसी का नाम है K2। ये जो है K2 जो है आपका पूरे विश्व में अगर बात किया जाए तो तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा चोटी है, और भारत का आपका प्रथम नंबर पे आता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ये स्थित है K2। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी, अपलेशियन जो है हमारा युवा जो है वलित पर्वत नहीं है। बाकी अरावली, एंडीज, ये सब क्या है? युवा वलित पर्वत है। चलिए आगे है, हिमरेखा और हिमनद से संबंधित प्रश्न है। हिमालय में हिमरेखा निम्न में से बीच होती है। तो आपका ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 4300 से 4600 मीटर पूर्व को बोलते हैं हिमालय में हिमरेखा बोलते हैं। 43,000 से 6,000 मीटर पूर्व, ये आपका ऊंचाई का बात कर रहा है। चलिए निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है? तो ये आपका सबसे न्यून हिमरेखा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आल्प्स जो है सबसे कम जो है हिमरेखा, इसका ऊंचाई सबसे कम है। हिमरेखा का तात्पर्य है, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है, पहाड़ी की ऊंचाई की वह सीमा जिसके ऊपर अस्थायी बर्फ अवश्य होती है, जिस कारण वहाँ कोई वनस्पति नहीं उगती है। तो हिमरेखा का मतलब वही है कि जिसके ऊपर क्या है? सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। चलिए उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा इसमें से देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया होगा। यहाँ पे किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर क्या है? वर्ष भर कुछ बर्फ जमी रहती है, उसे हिमरेखा कहलाता है। और उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में हिमरेखा नहीं है। मतलब जब उत्तराखंड अलग हो गया, क्योंकि उत्तराखंड में आपका नैनीताल इधर है, इधर साइड का क्षेत्र में जो है हिमरेखा है, लेकिन जब अलग हो गया तो यहाँ पे कोई भी हिमरेखा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जो है भूस्खलन जो है नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट। चलिए यहाँ पे भूस्खलन का मतलब समझ लेते हैं। देखिए आपका पूर्वी घाट में भूस्खलन पर्वत प्रोन नहीं है। भूस्खलन प्राकृतिक आपदाएं हैं, मतलब जो लैंडस्लाइड हम लोग बोलते हैं, जो मुख्य रूप से पहाड़ी ब्लॉक में होती है।
भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 5 भूस्खलन प्रदेशों में से एक माना जाता है। जो आपका भूमि खिसक जाता है बरसात के समय में, वहाँ पे पहाड़ के पास से बारिश होने के कारण। लिखापानी हिमनद भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लिखापानी जो है हिमनद कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे है, मूला मरकत और बोलन क्या है? मूला मरकत और बोलन क्या है? तो ये है आपका पर्वतीय दर्रे का नाम है। तो ये कहाँ है? यहाँ पे देखिए लिखा है पाकिस्तान में जो है, जो पाकिस्तान में स्थित है। ये जो मूला मरकत और बोलन जो पर्वतीय दर्रे हैं, ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे है, कुछ पठार से संबंधित प्रश्न आगे हैं। भारत में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो ये हुए हैं आपका सेनोजोइक महाकल्प में, ये हमने ऊपर पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। छोटा जो नागपुर का पठार है, ये जो है आपका एक अग्र गंभीर है। अग्र गंभीर का मतलब यहाँ पर देखिए, जो छोटा नागपुर का पठार विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों एक क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसका अधिकतम ऊंचाई जो है 1100 मीटर मिलती है। इस पठार में के प्रत्येक दिशा में सोपन मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र ढाल के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र भार है, अग्र गंभीर है। मतलब ज़्यादा ढलाव है, इसके कारण इसको एक अग्र गंभीर बोला गया है। चलिए अगला है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य जो क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। एक से अधिक जो ऑप्शन है यहाँ पे जो आपका स्थित है ये दंडकारण्य क्षेत्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ये मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में विस्तृत है। तो वहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही था, इसलिए आपका दंडकारण्य क्षेत्र वह बहुत छोटा भाग जो है मध्य प्रदेश में भी स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का अंश नहीं है आपका भूविन पहाड़ियाँ जो है आपका मेघालय पठार का अंश नहीं है। अगला है, जो आपका जोजिला सुरंग है निम्नलिखित में से कथनों को जोड़ता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए जोजिला जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश जो हो गया है अब लद्दाख के कारगिल जिले के निर्माण सुरंग है, जो श्रीनगर और कारगिल लेह का राजमार्ग है। जोजिला दर्रे के नीचे गांदेरबल जो जम्मू कश्मीर और कारगिल के द्रास के मध्य बनाई जा रही है। यह सुरंग कश्मीर घाटी और लेह लद्दाख के मध्य प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित रूप से सड़क उपलब्ध कराएगी। चलिए अगला है, मालनाड जो क्षेत्र है का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो ये है आपका कर्नाटक के पठार से संबंधित है आपका मालनाड। चलिए आगे चलते हैं, तटीय भाग और भारत के तट रेखा। भारत का जो तट रेखा है ये आपका यहाँ पे कितना है पूछ रहा है तट रेखा। तो यहाँ पे जो समुद्र से घिरा भाग रहता है उसी को तट रेखा बोलते हैं। तीनों ओर से समुद्र से घिरा भाग को ही तट रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में लगभग नज़दीक वाला भी नहीं दिया है आपका। 75 से 16 किलोमीटर तट रेखा है आपका भारत का, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है आपका जो है 7516 किलोमीटर। अगर इसके नज़दीक होता तो आपका उत्तर हो जाता। तो यहाँ पे देखिए जो आपका समुद्र इसकी तट रेखा जो 7516 नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत की जो तट रेखा की कुल लंबाई जो हो गई है 11,098 किलोमीटर हो गई है। भारतीय सर्वेक्षण के विभाग के अनुसार ये आपका इतना हो चुका है। 11,098 आपको याद रखना है अभी। चलिए, भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से जो है कितने समुद्र किलोमीटर तक की ओर फैली हुई है? तो भारत का क्षेत्रीय सीमा जो है तट से कितने किलोमीटर तक
फैली हुई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। आपका उत्तर ये हो जाएगा सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है अरब सागर जो द्वीप समूह है उससे संबंधित प्रश्न है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, ये आपका कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। अगला है हमारा लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? जो लक्षद्वीप है वहाँ पे कितने द्वीपों की संख्या है? तो आपका 36 टोटल द्वीप है। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट पर दक्षिण पश्चिम जो आपका भारत में 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर तक क्या है, विस्तृत द्वीपों का एक समूह है, इसी को लक्षद्वीप बोलते हैं। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है आपका। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 32 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो है। लक्षद्वीप में अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? 36 है। 36 द्वीप मिलकर बना है एक लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिण वाला जो द्वीप है उसको मिनिकॉय बोलते हैं। मिनिकॉय द्वीपों से 9 डिग्री चैनल जो है पृथक होता है। ये आपका पूछता है कि 9 डिग्री जो चैनल है आपका, इससे कौन अलग होता है? तो मिनिकॉय जो है अलग होता है। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है कवरत्ती जो है, लक्षद्वीप की राजधानी भी है और जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका एंड्रॉयड अथवा एंड्रॉथ है। ये सारा जो मैंने घेरा लगाया ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। द्वीपों का जो समूह है लक्षद्वीप में, वो उसका जो उत्पत्ति किस तरह का हुआ है? तो ये हुआ प्रवाल उत्पत्ति है जो है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वीपों का वह समूह जो प्रवाल उत्पत्ति है। भारत का प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप और मालवन महाराष्ट्र में और कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। चलिए अगला है सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति का जो है पूरे अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ नाम है, वो भी पूछता है। चलिए अगला है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से की अपेक्षा से पुराना है, सबसे पुराना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है इसमें से सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो अभी हमने देखा कि मन्नार की खाड़ी में भी पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में भी, और लक्षद्वीप मिनिकॉय में तो पाया ही जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सी जो है, कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। चलिए अगला है भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो ये है आपका अल्मोड़ा जो है आपका तिब्बत का सीमा जो है चीन का उससे नहीं लगा हुआ है। अगला, भारत के कितने राज्य जो है समान सीमा कॉमन बॉर्डर जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है? जो मतलब कॉमन सीमा है, पाकिस्तान के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ भी है भारत का। वो पूछ रहा है कि कौन कौन सा सीमा है, कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन, पाकिस्तान का जो सीमा जो है भारत से बनने वाली राज्यों जो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो इस और बांग्लादेश के साथ सीमा बनने वाला जो भारतीय राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जो है आपका ये जो सही हो जाएगा, क्योंकि कॉमन जो है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, सब अलग अलग राज्य है। कुछ जो आपका पाकिस्तान से है जो बांग्लादेश से नहीं है, और जो बांग्लादेश से वो पाकिस्तान से नहीं है। यहाँ पे पूछा था कॉमन, इसके चलते ये आपका ई हो जाएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबी सीमा किस
राज्य के साथ है? तो मध्य प्रदेश का जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलिए अगला है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र का अंग है ये विदर्भ। महाराष्ट्र का क्या है? उत्तरी पूर्व प्रादेशिक क्षेत्र है। चलिए, पाट अंचल अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है पाट अंचल? तो ये आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में स्थित है। अगला चलते हैं हम लोग, झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया जो है रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका झारखंड में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार जो है निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोही क्रम में सजाना है। तो ये इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश आपका क्षेत्रफल के अनुसार सजाना है, तो मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका बिहार। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है किलोमीटर भी, आपका मध्य प्रदेश का इतना वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का इतना है, आपका बिहार का इतना है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर आपका फॉरेस्ट होने के कारण इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसे अगर राजस्थान होता तो सबसे पहले राजस्थान हो जाता, क्योंकि वहाँ पे थार मरुस्थल है। चलिए आगे है आपका, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य को बताना है। तो यहाँ पे देखिए आ गया, राजस्थान सबसे पहला हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में बारहवां राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार जो है तीसरा, और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां जो है कौन सा राज्य है जनसंख्या के अनुसार? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां नंबर पे आता है, ये याद रखना, और आपका जनसंख्या की दृष्टि से आपका तीसरा नंबर पे आता है। चलिए अगला है, असम जो है कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उससे घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 टोटल सीमाएँ इसकी लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये हो जाएगा आपका कच्छ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कच्छ हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे देखिए, संबंधित राज्य और जो है आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जो दिया गया है क्षेत्रफल, यहाँ पे लेह का जो है लद्दाख जो पड़ता है 45,100 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद कच्छ जो है गुजरात का इतना है, और जैसलमेर राजस्थान का इतना है, और आपका बाड़मेर राजस्थान में पड़ता है, इसका इतना है। तो आपका सबसे बड़ा जो ज़िला है लद्दाख का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर है। अगला है, राजस्थान की राजधानी पूछा है, तो राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर हो जाता है, पिंक सिटी भी बोलते हैं इसको। आपका उत्तरी पूर्व जो है भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मेघालय को बोलते हैं ना। उत्तरी पूर्व जो भारत के मेघालय में स्थित शिलोंग शहर पूर्वी घाट का स्कॉटलैंड बोला जाता है। पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? तो आप मेघालय में स्थित है आपका शिलोंग शहर, उसी को बोलते हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है ये। चलिए अगला है, प्रजाति और जनजाति से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन भागों पर द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविडियन जो है प्रजाति वो कहाँ पे संकेंद्रित हैं? तो ये है आपका दक्षिण भारत में, साउथ में। चलिए अगला है, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा फैक्ट इसका। जो द्रविडियन प्रजाति है मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण
पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? साउथ में। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये हो जाएगा आपका सी, जो हरियाणा है वहाँ की जनजाति का जो है समुदाय का पहचान नहीं किया गया है। 2011 जनगणना के अनुसार अभी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी के जनजाति का समुदाय का पहचान नहीं किया गया है। चलिए आगे है, गड्डी लोग निवासी कहाँ के हैं? तो ये हैं आपका हिमाचल प्रदेश के, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी निवास करते हैं। अगला है बोडो, जो बोडो है ये कहाँ के हैं? तो बोडो आपका हो जाएगा गारो पहाड़ी के हैं। गारो जो बोडो जनजाति है और निर्ज जातीय बहुभाषी समुदाय है जो दिए गए विकल्प के अनुसार उत्तर पूर्व पहाड़ी, जो गारो पहाड़ी है आपका वहाँ पे स्थित है। बोडो जो जनजाति है असम में की जनजाति है। चलो अगला है, गारो जनजाति जो है ये आपका अभी देखिए मेघालय की जो है वहाँ पे है। जनजाति का कार्य जो है, गारो जनजाति मेघालय के साथ असम, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य में भी पाई जाती है। सर्वाधिक जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका मेघालय में ही हो जाएगा। गारो खासी जो है आपका वहाँ पे है। भील जो जाति है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील पाई जाती है आपका महाराष्ट्र में। भील जनजाति जो है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में अवस्थित है। यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। चलिए अगला है, निम्नलिखित जो है जनजाति राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है पूछा है? तो ये आपका डी जो है टोडा जो है आपका सही नहीं है। टोडा जो आपका है तमिलनाडु में पाया जाता है। आपका गड्डी जो अभी हमने ऊपर देखा था हिमाचल प्रदेश में, भील जो है गुजरात में और कोटा जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। टोडा जो है आपका कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भरमौर जनजाति जो है किस प्रांत में स्थित है? कौन सा? तो आपका भरमौर जनजाति, भरमौर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मणिपुर के मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों का कहा जाता है? जो मणिपुर के मध्य घाटी में स्थित हैं लोग, गैर अनुसूचित लोग, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका मैतेई कहा जाता है, मैतेई। चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी तंत्र से संबंधित प्रश्न। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे लगभग कितना है? तो ये है आपका 6000 मीटर तक हो सकती है। चलिए आगे है, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो ये हो जाएगा आपका देवप्रयाग में दोनों नदी आकर मिलती है, तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ देवप्रयाग उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थित है। इस संगम स्थल के बाद नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयोगों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम है। विष्णु प्रयाग जो है ये आपका धौली गंगा और अलकनंदा का क्या है? संगम स्थल का नाम है। चलिए, भारत में सबसे बड़ी वाह नदी जो है आपका ये किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा को। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी कोयल। और ये जो आपका दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, वो तो दक्षिणी कोयल था, ये उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी का एक सहायक नदी है। ये याद रखना है, सोन नदी का सहायक नदी कौन सा है? उत्तरी कोयल। यह सोन नदी के दाहिनी तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी पर मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी और पहली जो है सबसे, यमुना नदी जो है सबसे पहला सहायक नदी है और सबसे बड़ा भी है गंगा नदी का
जो पटना के पास गंगा में मिलती है। सोन नदी जो है पटना में गंगा के पास गंगा से मिलती है पटना में। दक्षिणी कोयल जो है नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिण कोयल नदी उत्तर कोयल नदी के साथ मिलकर क्या बनाती है, कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा और केला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी और दामोदर नदी के मुख्य सहायक नदी जो है झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए आपका दामोदर में मिलती है। और दामोदर निचली गंगा के बेसिन हुगली से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल जो है गंगा नदी घाटी का उप नदियाँ हैं। अतः जो आपका ये सही हो गया आपका। चलिए आगे है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे जो है कितने ज़िले की संख्या है, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 जो है ज़िले हैं। कौन कौन सा है यहाँ पे देखिए, जो बिहार राज्य में है 12 कौन कौन सा है, तो आपका सारण हो गया, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार। 12 ज़िले आपका गंगा नदी टच करती है। चलिए आगे है, बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है, कौन सा ज़िला में सबसे लंबा है, तो आपका पटना में है। पटना में जो है 99 किलोमीटर की लंबाई गंगा नदी कवर करती है। और दूसरे स्थान पे आपका भागलपुर आता है, जहाँ गंगा नदी जो है 97 किलोमीटर कवर करती है। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो नदी है फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो फतुहा के पास आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पुनपुन, शायद इसका सही उत्तर है पुनपुन सही है, ऑप्शन नंबर बी। पुनपुन नदी जो है आपका फतुहा के पास मिलती है गंगा नदी से। उसके बाद आगे जो है हमारा गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो गंडक नदी का दूसरा नाम आपका है नारायणी, ये आपको याद रखना है। दूसरा नाम नारायणी है। इसका एक अन्य नाम भी है सालग्रामी भी इसको बोला जाता है, नारायणी सालग्रामी गंडक का ही नाम है, याद रखना आपको। और गंडक नदी नेपाल के हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणियों के समीप से निकलती है। पटना के पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और गंडक नदी की 7 सहायक नदी कौन कौन सा, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, सेती, दौरदी और मादी, और काली गंडक भी ये इसका सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका मानस नहीं, एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा, जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर से नहीं मिलती है। यहाँ देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तरी तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसका अफवाह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदियाँ सुबनसिरी, मानस, बुरोई, बेकी आदि है। जो आपका आयोग का जो है उत्तर आपका ई माना है, जबकि इसका उत्तर सही विकल्प क्या होगा, डी होगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में युरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी को ही जाना जाता है। युरलुंग जांगबो नदी आपका ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है भारत में। चलिए आगे है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह ये आपका ब्रह्मपुत्र हो गया। सतलज का भी हो जाता है और सिंधु का भी हो जाता है, तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे है, यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो तीनों का स्रोत आपका है तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है, सतलज सिंधु याद रखना आपको। मानस नदी किस नदी का उपनदी है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो है आपका उपनदी है। अगला है, दक्षिण भारत की नदियाँ
कौन सी नदी रिफ्ट घाटी और व्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये आपका नर्मदा नदी जो है आपका, ये आपका बहती है। चलिए आगे है, सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपका अमरकंटक, है ना, अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोन, नर्मदा और का उद्गम जो है अमरकंटक, अनूपपुर जो है, जबकि महानदी का उद्गम स्थल जो है सिहावा पहाड़ी धमर्ती जिला से है। तो आपका है सोन नदी और नर्मदा नदी का ही जो है अमरकंटक से निकलती है। अगला है, पश्चिमी घाट की ओर वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो आपका पश्चिम की ओर बहने वाली, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ देखिए पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली 3 प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही है। जो आपका रावी, घाघरा और की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आपका ये गुजरती है आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है कावेरी नदी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये साउथ में ही पड़ता है सारा राज्य। अगला देखिए, कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कोडागू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई का जो है ये दूरी तय करता है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका जो आबाद क्षेत्र है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ जो है शासित जो क्षेत्र है पुडुचेरी में विस्तृत है। चलिए, जहाँ जो है आपका श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगद्वीप का निर्माण भी होता है। चलिए आगे है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही उत्तर। तेल नदी जो है महानदी का प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य का प्रमुख नदी है। महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ, जोक और हसदेव, इब और मांड आदि सभी संबंधित है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। इसमें से जो है देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, गोदावरी और कृष्णा नदी जो है दक्षिण की भारत नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा जो है एवं गंगवाल नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती है।